टॉपिक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों की अगर हम 4 क्वांटम नंबर का बात करें तो ये पूरा ये प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि क्या ये सिद्धांत क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। जैसे इस दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको बोलना है, जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे ये सिद्धांत, ये रूल देखा जाए। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना है और इसके लिए n का वैल्यू और इसके लिए यहाँ पर 1, n का मान 1 कहां से आया? ऑर्बिट नंबर 1 है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 हो गया। ये s सबसेल में प्रेजेंट है। s सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 यहाँ पर दोनों के लिए l का वैल्यू 0 हो गया। और l जब 0 होता है तो n का वैल्यू 0 ही होता है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर डिवाइड करता है और उसका वैल्यू -l to 0 to +l होता है, इसलिए n का वैल्यू 0। लेकिन आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। इस यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2, तो इसका हो गया। तो हम इस एग्जांपल के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं, किसी एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम क्वांटम नंबर का स्टडी किए तो पता चला कि 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट है। अगर आप लोगों में से कोई सोचे कि नहीं, हम किसी एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान सेम कर सकते हैं, तो आप ऐसा एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर देखिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p सब सेल के इस 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज दैट आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ये सोच लिया कि हम इस 2 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन का अगर आप बात कर रहे हैं तो n का वैल्यू LMS, तो n का वैल्यू आएगा इसके अनुसार 1, तो इसके अनुसार आएगा 2। l का वैल्यू 0 0, n का वैल्यू 0 0, s का वैल्यू +1/2 तो आप नीचे का 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल पाएंगे, लेकिन 4th क्वांटम नंबर के रूप में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। तो ये नियम, ये प्रिंसिपल क्या समझा रहा है आपको? किसी एक ही एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 3 क्वांटम नंबर्स का ही वैल्यू सेम हो सकता है। एक क्वांटम नंबर का वैल्यू निश्चित डिफरेंट होगा, यानी 4 क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर ही आइडेंटिकल वैल्यू दिखा सकते हैं। चौथी क्वांटम संख्या 4th क्वांटम नंबर का वैल्यू निश्चित डिफरेंट होगा। तो इसी को समझाया गया है, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन एनी एटम। किसी एक ही एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी सेम नहीं हो सकता है। और इस चीज को अलग ढंग से समझाया गया है कि इन एनी एटम 2 इलेक्ट्रॉन contains only 3 quantum numbers identical, but 4th must be different, यानी 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू आइडेंटिकल रख सकता है, चौथी क्वांटम संख्या निश्चित भिन्न हो, जो आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दें कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या समझाने आया है, जो W पॉली के द्वारा, वोल्फगैंग पॉली के द्वारा 1925 में दिया गया है। इसका मेन स्टेटमेंट आपने सुन लिया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इन एनी एटम। किसी एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी सेम, क्वांटम नंबर का मान कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो ये
कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता है आखिर, कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया तो निश्चित 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेव हो जाएगा। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तभी ऐसा संभव है। अगर कहीं 3 इलेक्ट्रॉन का फिलअप होने लगा तो निश्चित तौर पर आप देख लीजिए इस क्वांटम नंबर के लिए s का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि किसी एटम के ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। तभी ये पूरा प्रिंसिपल फॉलो किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। यानी एक क्वांटम नंबर निश्चित डिफरेंट होगा, चाहे जिस इलेक्ट्रॉन का भी, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का बात कर लीजिए, एक क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।